रघुवर दास की सरकार थी, आपकी सरकार थी, जब लोग मना किए सर, उस समय सरकार ने पुलिस को इतना पावर दे दिया था कि जो लोग आगे जाके मना करते थे उनको डायरेक्ट गोली मारी गई सर, और उनकी ज़मीनें छीन कर उन पर अभी माइनिंग कर दी जा रही है। आज भी ये जो जुगरा से आवाज़ उठा रहा है, जुगरा को अभी मुआवजा नहीं दिया गया, लेकिन बुलडोजर चला दिया गया। कम से कम समाचार के माध्यम से आप भी देखते, लेकिन उस पर न तो उपायुक्त महोदय, न तो पुलिस अधीक्षक और न ही कोई जनप्रतिनिधि किसी का कोई सुन नहीं रहा है। जब यहाँ लोकल प्रशासन से जब हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं तो बोला जाता है केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं है, ऊपर से आदेश है, ये जो है नोटिफाई हो चुका है, ये कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया गया है कंपनी को, आपको छोड़ के भागना पड़ेगा। तो महोदय मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप बोलते हैं कि राज्य सरकार DPR बना के दे, हमारे पास बहुत पैसा है, माइनिंग का पैसा है, माइनिंग से जो पैसा DMFT फंड का जो पैसा आता है महोदय, वो आप कहते हैं कि आप ही का खनन करके आपको देंगे, हमारी जमीन रहने नहीं देंगे आप। जैसे जुगरा, चेपा, नगरी, डाड़ी, सिलवारी, चुरचू, ये कई ऐसे गांव हैं, दर्जनों गांव, जो लोग भाग नहीं रहा है, विस्थापित नहीं होना चाहता है, लेकिन जबरन उनको भगाने का प्रयास जो है आपके सरकार के द्वारा किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार से जब हम पूछते हैं तो राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार को हम इतना GST का पैसा देते हैं, वो पैसा हमको वापस नहीं देती है। केंद्र सरकार भेदभाव करती है। हम लोग के पास आप लोग आते हैं तो आपकी बात को सच मानते हैं, विधायक जी की बात को सच मानते हैं, लेकिन हम तो चले जा रहे हैं शुरू से, हमारी तो जमीन जा रही है, हमारा तो घर तोड़ा जा रहा है, हमारा जीविकोपार्जन को छीना जा रहा है। महोदय वो पैसा का इस्तेमाल हम कहाँ करें? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जबरन फिर से गोली चलाकर यहाँ के रैयतों का जमीन हड़पा जाएगा, या फिर इसका कोई अस्थायी समाधान होगा? बार बार आपके पूर्व के जो विधायक हैं हमारे माननीय लोकनाथ महतो जी, वो बार बार कहते हैं कि बड़का का धान का कटोरा है, लेकिन आज कटोरा रह गया है, अब धान बचा नहीं हमारे पास। अब क्या करें हम लोग को योजना को लेके, क्या करें उसका पैसा को लेके? न हमारा घर रहने दे रहे हैं आप लोग, न तो जमीन रहने दे रहे हैं। अगर सारा चीज़ छीन ही लेना है महोदय, तो फिर इस तरह से लोगों को भरमाने का काम सरकार के द्वारा क्यों किया जाता है? इसका जवाब यहाँ पे आपको देना चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए कि आपकी ज़मीन नहीं लूटी जाएगी, आपको प्रशासन जबरन नहीं छीनेगा, इसकी गारंटी आपको देनी चाहिए। शुक्रिया। मैंने अभी गारंटी दी कि नहीं दी? आप कह रहे हैं कि आपकी गारंटी में दम नहीं है, यही आपका कहना है ना? हाँ, तो ठीक है, तो आपको नहीं पसंद है तो हमको निकाल दीजिए, क्या प्रॉब्लम? अरे भैया आप मालिक है, सुन लीजिए, हम गारंटी दे रहे हैं, आपको मेरी गारंटी पसंद नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हम आपका काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, अरे मेरी आप बोले हमने बीच में बोला, आर्ग्यूमेंट नहीं कीजिए, जवाब देने दीजिए। आपने पूरी बात रखी, हमने शांतिपूर्वक आपकी बात सुनी, आप भी मेरी बात शांतिपूर्वक सुन लीजिए। आपने बात रखी, मैं आपके दुख को समझ रहा हूँ, आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ, और ये आज की बात नहीं है, 10 वर्षों से हम इस काम में लगे हुए हैं, और हरदम मेरा गारंटी रहा है, आश्वासन रहा है, चाहे आप उसको पसंद करें या ना पसंद करें, वो आपका अधिकार है। आप वोट देना चाहते हैं या ना वोट देना चाहते हैं, वो आपका अधिकार है। आपको हमको निकाल देना है, वो आपका अधिकार है, वो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन निष्ठापूर्वक मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। और हरदम मैंने यही माना है कि अगर आप अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, आप आइए, मुझसे मिलिए, मैं प्रशासन से बात करता हूं और आपको सुरक्षित मैं रखूंगा। अब क्या उसी जगह जहां आप रह रहे हैं, अगर वहां नोटिफिकेशन हो गया है, वहां लाना ही लाना है, वहीं रहना है, क्या करना है, वो सब हम लोगों को देखना पड़ेगा। हर जगह कुछ ना कुछ छूट होती है, तो वो हम लोगों को कोई उपाय निकालना पड़ेगा, आपके लिए कोई विकल्प निकालना पड़ेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं और मेरे पे विश्वास करते हैं, तो कोई ना कोई हम रास्ता आपके लिए अवश्य निकालेंगे। और जो पाकड़ी बारवाडी का जो मुआवजा का जो पैकेज है, जो उसके बाद पूरे क्षेत्र में उसको लागू किया गया है, वो देश में सबसे बेहतरीन पैकेज है, इससे बेहतर कोई पैकेज नहीं दिया गया है। और इसलिए आपको वो पैकेज लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना है तो हम आपके लिए कोई उपाय निकालते हैं। और हमने 10 साल पहले भी यही आश्वासन दिया था, 5 साल पहले भी ये आश्वासन दिया है, आज भी आश्वासन दे रहा हूं कि कोई भी रैयत जिस पे जमीन पे मालिकाना हक है, अगर आपको जब जमीन आपकी जबरदस्ती ले जा रही है, आप मेरे पास आइए, अपने सब दस्तावेज के साथ आप आइए, हम प्रशासन से साथ बैठकर कोई ना कोई आपके लिए उपाय विकल्प निकाल के ही रहेंगे। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं, जब भी हमने ये गारंटी दी है, आज तक कोई मेरे पास आकर इस अपने सब दस्तावेज के साथ आज तक कोई नहीं आया। आपको आना है तो जरूर
जरूर आइए भाई साहब। आपको अभी हमने आपको हमने अभी कहा है कि हम जैसे समाप्त करेंगे हम डीसी मैडम को फोन करने वाले हैं। अभी लाठी चार्ज हो गया सर। चलिए अभी हम डीसी मैडम को फोन करेंगे, हम अभी डीसी मैडम को लाठी चार्ज हो रहा है। चलिए सबसे जरूरी है कि हम लाठी चार्ज हो रहा है सर, वहाँ बात बात की जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।